बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वीकली एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ क्रूड ऑयल, गोल्ड और जीबीपी पाउंड के और यूरो के। तो जनाब ये आपके साथ काफ़ी वीकली एनालिसिस आपकी फरमाइश पे शेयर कर रहा हूँ, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर हैं, तो आप इसको वीकली बेसिस के ऊपर ही कंसीडर कीजिएगा। तो जनाब शुरुआत करते हैं क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। क्रूड ऑयल ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एज जस्ट की है 81.36 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक बनी है जनाब, वो हैमर कैंडलस्टिक बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। लेकिन जब तक ऑयल अपनी इस रेजिस्टेंट रीजन को, जो कि बनता है जनाब 82 इशारिया से लेके 83.48 का, जब तक इसको मैनेज नहीं करता है, इसके अबाव अपनी क्लोजिंग नहीं करता है, आपको बाय को ऊपर नहीं सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 80.87 उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बनती है ऑयल के पास 82.59 की है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 83.48 की है। अगर सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 79.84 की, और सेकंड सपोर्ट बनती है 76.28 की। तो जनाब क्रूड ऑयल की जो पोजीशन है उसको देख के मेरी राय आपको यह है, मेरी सजेशन ये है, जब तक 82.59 से अबव अपनी क्लोजिंग नहीं जो है वो क्रूड ऑयल एडजस्ट करता है या सस्टेन करता है, आप इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा। वीकली आरएसआई की बात करें तो जनाब उसकी वीकली आरएसआई 56 पे स्टैंड है, एक न्यूट्रल आरएसआई है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं ऑयल के बाद हम गोल्ड की। तो जनाब गोल्ड का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकें। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है वीकली, वो हुई है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न के ऊपर, जो कि फर्दर डाउनवर्ड को, फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे आप देखें ऑयल ने अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है वीकली 1888 यूएसडीटी के ऊपर की है। अपनी जो मेजर सपोर्ट थी जनाब, जो कि 1893 यूएसडीटी की, इसको ब्रेक करके इसके बिलो अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है, को कंफर्मेशन दी है कि ऑयल अब जो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जा सकता है। तो जनाब अगर हम बात करें ऑयल के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो जनाब ऑयल के पास अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है जनाब 1875 की। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब जो पहले सपोर्ट थी रेजिस्टेंस बन गई है, जिस तरह की यहाँ पे आपको पहले सपोर्ट नज़र आ रही है, अब ये बन गई है जनाब रेजिस्टेंस। तो जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 1893 की है, और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 1902 की है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब सपोर्ट बनती है माइनर सपोर्ट 1875 की है। उसके बाद जो मेजर सपोर्ट बनती है जनाब, उसके बाद जो मेजर सपोर्ट बनती है 1848 यूएसडीटी की मेजर सपोर्ट है। बाकी फिलहाल जो है कैंडलस्टिक पैटर्न 3 ब्लैक करो और अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 1931, उसके बिलो ट्रेड करना फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो गोल्ड के अंदर जनाब आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है सेल ऑन स्ट्रेंथ के अंदर रहना है। आपके पास जो टारगेट होना चाहिए जनाब 1948 से लेके 1950 के अंदर होना चाहिए। और आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए सेल का जनाब, वो आप अपने स्टॉप रखें 1893 का। अगर कोई भी सेशन 1893 से अबाव हो तो आपको अपनी सेल जो है वो क्लोज करनी है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं नेक्स्ट पेयर यूरो की। तो जनाब यूरो का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यूरो ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एज एडजस्ट की है 1.08 के ऊपर की है, और वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बन रही है, जो कि फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 1.09, इसके बिलो ट्रेड कर रहा है, मतलब फर्दर डाउनवर्ड के अंदर वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है। इसकी आरएसआई चेक करें तो इसकी वीकली जो आरएसआई ना 50 के पास जो वीकली आरएसआई ट्रेड कर रही है, मतलब आरएसआई के अंदर भी वीकनेस है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ जनाब वीकली बेसिस के ऊपर, अब इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 1.08 की है। उसके बाद जनाब जो उसके पास सेकंड सपोर्ट बनती है वो 1.063 की बनती है। तो मेरे हिसाब से
तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से यूरो के अंदर आपको जो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। आपके पास जो टारगेट होना चाहिए 1.063 का होना चाहिए और आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए जनाब वो आप अपना स्टॉप इसके अंदर सेट कर सकते हैं 1.099 का। अगर 1.099 के अबाव जो ये ट्रेड करे यूरो तो आपको अपनी जो शॉर्ट सेल है वो कवर करनी है, क्लोज करनी है, अदरवाइज़ अपनी सेल पोजीशन को कंटिन्यू रखें। आपका टारगेट होना चाहिए जनाब 1.063। अच्छा जनाब अब बात करते हैं जीबीपी की, ब्रिटिश पाउंड की। तो ब्रिटिश पाउंड का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है, हमारा फोर्थ पेयर है। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीबीपी ने अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 1.273 यूएसडीटी के ऊपर की है, 1.27 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब आपके सामने है बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बन रही है और उसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड के अंदर हमें ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है, कंटिन्यू ट्रेंड जो इसका पॉजिटिव ही मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जनाब यहाँ पे आप जीबीपी के अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि इसने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है, अपनी जो सपोर्ट है 1.26 यूएसडीटी की, इसको ऑनर देके इसके अबाव अपनी क्लोजिंग दी है। तो आप इसके अंदर फर्दर जो है अपवार्ड या तेज़ी देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जीबीपी के अंदर जो पोजीशन है वो बाय ऑन वीकनेस की रखनी चाहिए। फर्स्ट सपोर्ट बनती है 1.26 की, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। सेकंड सपोर्ट बनती है 1.24 की, तो यहाँ पर भी आप बाइंग कर सकते हैं। दोनों सपोर्ट आपके लिए बाइंग लेवल्स हैं, यहाँ पे आप बाइंग करें। आपके पास जो रिस्क होना चाहिए स्टॉप लॉस वो आप अपना यहाँ पे सेट कर सकते हैं जनाब 1.23 के पास। आपके पास जो टारगेट होना चाहिए जनाब 1.28 का होना चाहिए, सेकंड टारगेट 1.31 का होना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड जो है जनाब फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है जनाब, तो ये थे 4 पेयर आपके साथ शेयर किए हैं। क्रूड ऑयल का किया है, WTI का, और सेकंड किया जनाब गोल्ड का आपके साथ एनालिसिस शेयर किया है, और थर्ड किया है जनाब यूरो का, फोर्थ किया है जीबीपी का। उम्मीद करता हूँ ये फॉरेस्ट जो लवर्स हैं, ये फॉरेस्ट ट्रेडर्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों के लिए ये वीडियो काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।